हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसी में हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये है ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम लोग बात करेंगे। पहले मैप बनाते हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये अलास्का है, ये वाला पार्ट अलास्का है, ये कैलिफोर्निया है, ये मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको, ये कैलिफोर्निया, ये सेंट्रल अमेरिका बताया था। यहाँ पर ये ऊपर का कनाडा है, ये वाला यूएसए है। तो अब हम लोग लिखेंगे नहीं, इसी में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कनाडा की प्रमुख झीलें। कनाडा की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कनाडा की प्रमुख झीलें। कनाडा की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर एक झील है, ये वाली। इसका नाम है ग्रेट बियर। इसका नाम ग्रेट बियर। ग्रेट बियर। ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील से दोस्तों, यह झील ऐसी जगह पे है, मतलब यहां पर जो लैटिट्यूड नंबर होता है वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इट मींस यहां पर इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 66.2 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है, उसको हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और वही आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसी झील के बीच से निकल जाती है, यानी इसी के ऊपर से पास हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आर्कटिक वृत्त इस झील से पास होता है, ये कह सकते हैं। यानी ये एक ऐसी लेक है जिससे आर्कटिक वृत्त इसी झील के बीच से गुजरता है, हम ये कह सकते हैं आराम से। इसी झील के पास में ही एक जगह पड़ती है पोर्ट रेडियम। पोर्ट रेडियम। पोर्ट रेडियम। और ये पोर्ट रेडियम एक प्लेस है, और इस पोर्ट रेडियम में पिच ब्लैंडी नाम का एक अयस्क पाया जाता है। पिच ब्लैंडी नाम का एक अयस्क पाया जाता है जो यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लैंडी। पिच ब्लैंडी ये ओर है, ORE, और यानी अयस्क है। अयस्क है, किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लैंडी अयस्क पाया जाता है जो यूरेनियम का अयस्क होता है, और यही पिच ब्लैंडी कहां पाया जाता है? उस जगह का नाम है पोर्ट रेडियम।
और पोर्ट रेडियम कहाँ है, इसी ग्रेट बियर झील के पास में है। ठीक है, अगली जो झील है ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर के बाद ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव झील। इस झील के किनारे पर देखिए, सबके बारे में कुछ खास बातें हैं। इस झील के किनारे पर सोने के और तांबे के, सोने के, सोना यानी गोल्ड, और तांबा, तांबा यानी टिन, ऐसे नहीं बोलते ना, टिन, तांबा, टिन लिख लेते हैं, तांबा ही लिख लेते हैं, तांबा और सोना, सोने के और तांबे के भंडार पाए जाते हैं ग्रेट स्लेव झील के किनारे पर। जैसे ग्रेट बियर के किनारे पर पिच ब्लेंडी नाम का अयस्क पाया जाता है, जो कि यूरेनियम का एक अयस्क है, और वो कहां पाया जाता है, पोर्ट रेडियम नामक स्थान पे। वो कहां है, ग्रेट बियर झील के किनारे। ऐसे ही सोने और तांबे के भंडार पाए जाते हैं ग्रेट स्लेव झील के किनारे। ग्रेट स्लेव लेक लिख सकते हैं, सब लेक ही हैं। तीसरी झील है अथाबस्का, अथाबस्का लेक, अथाबस्का। ये जो अथाबस्का झील है, इसके उत्तर तरफ यूरेनियम सिटी है। इसके नॉर्थ में एक सिटी पाई जाती है जिसका नाम है यूरेनियम सिटी, यहां लिख देते हैं यूरेनियम यूरेनियम सिटी, यूरेनियम सिटी पाई जाती। इसी अथाबस्का झील के उत्तर साइड में यूरेनियम सिटी पाई जाती है, यूरेनियम सिटी। वहीं जहां पर यूरेनियम यानी जहां से पिच ब्लेंडी अयस्क पाया जाता है, यूरेनियम सिटी है। अगली झील रेंडियर झील, रेंडियर, रेंडियर झील, रेंडियर झील के बारे में बात करते हैं। ये जो रेंडियर झील है, इसी झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चर्चिल नदी, बहुत फेमस है। इस झील से निकलेगी चर्चिल नदी, नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चर्चिल नदी इसी लेक से निकलती है, रेंडियर। देखिए, हमने रेंडियर को व्हाइट से बनाया है, तो हमने इसी से संबंधित जो रिवर है वो व्हाइट से लिखा है, तो कंफर्म हो गया। एक ही कलर से हम जो लिखेंगे, इधर बनाएंगे उसी से इधर लिखेंगे, यानी कि जो रेंडियर लेक है, इसी रेंडियर लेक या रेंडियर झील के किनारे से इसी से चर्चिल नदी निकलती है। और चर्चिल नदी कहां गिरेगी, यहां से बहते बहते आएगी, और ये हडसन की खाड़ी है, ये वाली, ये वाली, ये हडसन की खाड़ी है, और इसी हडसन की खाड़ी में ये चर्चिल नदी ड्रेन हो जाती है। यानी चर्चिल नदी रेंडियर झील से निकलती है, और इसी रेंडियर से निकलने के बाद बहते हुए हडसन की खाड़ी में वो ड्रेन हो जाती है। देखिए, हर एक नदी का एक मुहाना होता है। अभी रिवर सिस्टम पढ़ाया नहीं हमने, तो हम थोड़ा बता देते हैं कि कोई भी अगर नदी निकलती है, जैसे मान लीजिए कि यहां से एक स्थान है और ये एक नदी बह रही है, तो जहां से नदी निकलती है यही इस नदी का उद्गम कहलाता है, उद्गम। और दोस्तों, उद्गम को ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। इसी को स्रोत भी कहते हैं, स्रोत, और स्रोत को इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। यानी हर एक नदी का एक सोर्स होता है या एक ओरिजिन होती है, या इसी को हम कह सकते हैं जन्म स्थान या बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस या जन्म स्थान। हर एक नदी का
एक जन्म स्थान होता है, या उद्गम या ओरिजिन या स्रोत या सोर्स कह सकते हैं हम, यानी जहां से वो निकलती है वही तो उसका स्रोत हुआ, वही तो उसका उद्गम है, वही तो उसका जन्म हुआ है। और जहां पर वो नदी गिरती है वही उसका ड्रेन कहलाता है। और इसी ड्रेन से बना है ड्रेनेज यानी मुहाना। हर एक नदी का एक उद्गम स्थल होता है, यानी जहां से वो निकलेगी वो उसका उद्गम होगा, और जहां वो गिरेगी वही उसका मुहाना या ड्रेन हो जाएगा, यानी ड्रेन हो गई नदी, ओरिजिन हुई और ड्रेन हो गई। जैसे भारत में ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में ड्रेन होती, तो जहां से निकलेंगी वो उनका ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। जैसे अगर हिमालय से निकलेगी तो हम कहेंगे ये हिमालय से निकली है, यानी हिमालय इसका जन्म स्थान है, या उद्गम स्थल है, या स्रोत है, कुछ भी हम कह सकते हैं तीनों में से। और जहां गिरेगी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी इसका ड्रेनेज है, यानी इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे। तो रेंडियर हो गई, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेंडियर। अगली झील है विनीपेग। विनीपेग लेक। पहले झीलें लिख लेते हैं। विनीपेग के बाद है निपिगन। निपिगन, निपिगन झील। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेंडियर, विनीपेग, निपिगन और लेक वुड। लेक वुड, वुड झील। वुड झील के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, रेंडियर तक हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे विनीपेग की। तो जो विनीपेग झील है, इसी झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी निकलती है विनीपेग से, यहां पे लिख देते हैं, इसी कलर से लिख देते हैं, नेल्सन नदी। नेल्सन नदी, और जब नेल्सन नदी निकलेगी तो यही नदी है ये वाली, और कहां से निकलेगी वही उसका उद्गम हो जाएगा, तो उद्गम हो गया विनीपेग झील। विनीपेग से निकलती है, और फिर ड्रेनेज कहां होगा, तो ड्रेन ये भी हडसन की खाड़ी में होती है। तो ऐसे यहां से निकलेगी, देखिए हम कलर दूसरा ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। जैसे चर्चिल नदी निकल रही थी रेंडियर से, यहां से चर्चिल नदी ऐसे से बहते बहते आएगी, इसमें गिर जाएगी, ये चर्चिल है। अब यहां से निकलेगी दूसरी वही नदी नेल्सन नदी। नेल्सन नदी विनीपेग से निकलेगी और ये भी हडसन की खाड़ी में गिर जाएगी। तो कुछ ऐसे ये बहते हुए जाती हैं और गिर जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये क्रम है, सीक्वेंस है लेक्स का, ये सीक्वेंस है। कभी कभी सीक्वेंस लगा देते हैं वो, कि बताइए नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ का सीक्वेंस लगाइए, ऐसे भी सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, यहां पर 5 लेक्स हैं जिनको हम ग्रेट 5 लेक्स या ग्रेट फिंगर लेक्स बोलते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये हो गया मैक्सिको, हो गया कैलिफोर्निया, हो गया मैक्सिको है, मैक्सिको है, ये कैलिफोर्निया, ये सेंट्रल अमेरिका है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये फंडी की खाड़ी है, फंडी बे, ये लॉरेंशियन बे, और ये हडसन की खाड़ी, और ये अलास्का की खाड़ी, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये अलास्का हो गया, ये हमारा बन गया मैप। अब ये हमने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं 49 डिग्री चैनल।
ये 49 डिग्री चैनल, 49 डिग्री चैनल। और यहां पर 5 ग्रेट लेक्स हैं, तो एक ये है, दूसरी थोड़ी सी छोटी बनाते हैं इससे, दूसरी, तीसरी, चौथी, और एक यहाँ है पांचवी। तो ये 5 लेक्स हैं, ग्रेट 5 लेक्स। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, कलर दूसरे से लिख देते हैं ताकि अलग से दिखे। 1 नंबर है ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 5 नंबर। तो जो पहली वाली झील है इसी को हम कहते हैं, नंबर 1 है सुपीरियर, नंबर 1 सुपीरियर लेक, सुपीरियर। सुपीरियर लेक। सुपीरियर झील। और ये जो सुपीरियर झील है, हमने आपको कल बताया था कि ये सुपीरियर झील पूरे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जैसे भारत में वुलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो फ्रेश वाटर की, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसी को हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो उस 7 सिस्टर्स या नॉर्थ ईस्ट इंडिया या पूर्वोत्तर भारत में फ्रेश वाटर सबसे बड़ी जो लेक है फ्रेश वाटर की, या ताजे पानी या मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, उसका नाम है लोकटक झील। तो लोकटक पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पूरे भारत की वुलर है, और पूरे विश्व की सुपीरियर है। ठीक है, तो ये सुपीरियर झील है, यह आकार में विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पे जो आती है वो आती है कैस्पियन सागर, ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दूसरी सबसे बड़ी झील है। नंबर 1 पे पहली कौन सी है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, नाम इसका सी है, कैस्पियन सी, लेकिन सागर नहीं है, बहुत बड़ी है, इसीलिए इसको हम सी कहते हैं, लेकिन है एक झील। ठीक है, इसी झील के किनारे पर एक सिटी पड़ता है वेस्ट साइड में, डुलुथ, डुलुथ शहर है, इसी के पास में डुलुथ शहर है, डुलुथ, डुलुथ सिटी है, सिटी है, एक शहर है, डुलुथ सिटी है, इसके वेस्ट साइड में, पश्चिम में। अब बात करते हैं दूसरी झील की, दूसरी झील का नाम है ह्यूरन लेक। ठीक है, दूसरी है नंबर 2 ह्यूरन। हमने आपको बताया था कि अगर हम शॉर्ट में चाहें तो हम इसी को होम्स कह सकते हैं, HOMES, होम्स। इस एस का मतलब सुपीरियर है, सुपीरियर लेक। ई का मतलब ईरी लेक है, या लेक ईरी। एम का मतलब मिशिगन से है, मिशिगन। ओ फॉर ओंटोरियो है,
ओंटारियो लेक, और H फॉर ह्यूरन है। ये तो इनके नाम हो गए। इनमें जो 5 नंबर है इसका नाम है मिशिगन। मिशिगन ये 5 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है मिशिगन, और यही एक इकलौती ऐसी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आती है। बाकी जितनी है वो सब बॉर्डर पे है, किसके? यूएसए और कनाडा। ये इधर कनाडा और इधर यूएसए। इस बॉर्डर का नाम क्या है? 49 डिग्री चैनल। 49 डिग्री चैनल दुनिया का सबसे शांत बॉर्डर है। यूएसए और कनाडा के बीच के बॉर्डर का नाम है। इसी पर ग्रेट 5 लेक्स हैं, इन्हीं को हम कहेंगे ग्रेट 5 लेक्स। ग्रेट 5 लेक्स, या इसी को ग्रेट फिंगर लेक्स भी कहते हैं। ग्रेट फिंगर लेक्स, ग्रेट फिंगर लेक्स, क्योंकि 5 झीलें हैं, इसी को हमने शॉर्ट में होम्स कहा। और अगर हम सीक्वेंस लगाना चाहें तो सीक्वेंस में आप याद रखना शी ओम लिखना, SHEOM, ये सीक्वेंस है। कैसे? S फॉर नंबर 1 सुपीरियर, S फॉर नंबर 1 सुपीरियर, S के बाद H मतलब दूसरी, और दूसरी मतलब H फॉर ह्यूरन, ये है नंबर 2, ह्यूरन नंबर 2। E फॉर ईरी नंबर 3, शी हो गया। अब O फॉर ओंटारियो नंबर 4, और आखिरी में बची M फॉर मिशिगन नंबर 5। यानी ये 5 प्रमुख झीलें हैं जिसको हम इस सूत्र से याद कर सकते हैं, ये वाला शी ओम याद करना। सीक्वेंस कभी भी आप नहीं भूलेंगे, सीक्वेंस है शी ओम। शी मतलब S मतलब सुपीरियर, H मतलब ह्यूरन, E मतलब ईरी, O मतलब ओंटारियो, और M मतलब मिशिगन। सिर्फ M को छोड़ दिया जाए, ये वाला M यानी मिशिगन यानी 5 नंबर, ये वाली झील सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, लिखा है यूएसए। बाकी की चारों झीलें बॉर्डर पे हैं, किसके? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। इसी बॉर्डर को क्या कहते हैं? इसी बॉर्डर को 49 डिग्री चैनल कहते हैं। और यही 49 डिग्री चैनल दुनिया का सबसे शांत बॉर्डर है। याद रखिएगा, सबसे शांत बॉर्डर है दुनिया का, पूरी विश्व का सबसे शांत बॉर्डर है। इतना शांत कोई नहीं है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अशांति है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके बीच में अशांति होती है, आपस में नहीं बनता तो वो अशांत हो जाते हैं, लेकिन ये शांत है, बहुत शांत। क्योंकि शांति वहां होगी जहां लोगों के पास खाने की दिक्कत नहीं होगी, रहने की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी सुख सुविधाएं होंगी, यानी पैसा होगा। बेसिक चीज बता दें तो यहां पर दोनों ही विकसित देश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए झगड़े भी नहीं होते, बहुत सुख से रहते हैं लोग, प्यार से। तो ये 5 झीलें हो गई हैं, और 5 झीलों में ह्यूरन झील ह्यूरन है नंबर 2 वाली, और सुपीरियर झील है नंबर 1 वाली, ये दोनों की बात करें। यानी ह्यूरन झील और सुपीरियर झील को कनेक्ट करती एक छोटी सी नहर है। अब मैं कलर लेता हूं दूसरा ताकि दूर से दिखे, ये बना लेता हूं, दिखेगा? नहीं दिखेगा, ये ठीक है। यहां पर सुपीरियर और ये वाली, अब तो दिख रहा होगा, 1 नंबर है सुपीरियर और 2 नंबर है ह्यूरन। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है एक लेक को दूसरी लेक से, यानी सुपीरियर को ह्यूरन से, ये ह्यूरन लेक है, ह्यूरन लेक, ह्यूरन झील, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से कनेक्ट करती है, और इस कनेक्टिंग बॉडी का जो नाम है ये है सू कैनाल।
यानी सुनहर, सुनहर है एक सुनहर, और इस सुनहर के द्वारा सुपीरियर झील और ह्यूरन झील आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जोड़ती है। ठीक है, अब मिशिगन की भी बात कर लेते हैं, बाकी तो सब बॉर्डर पे ही हैं, अभी बात करेंगे सबके बारे में। मिशिगन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो मिशिगन है नंबर 3, मिशिगन, कलर चेंज करते हैं, ये लेते हैं मिशिगन नंबर 3, नंबर 5 सॉरी, नंबर 5 मिशिगन। मिशिगन झील, और ये मिशिगन झील हमने आपको बताया कि ये पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में है, यूएसए में पड़ती है ये झील। यूएसए में तो है ही है, इसके अतिरिक्त यह यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ये बॉर्डर पे नहीं है, पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतर्गत आती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतर्गत ये झील आती है। और इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि हमको थोड़ा सा अलग से ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि एक ही है ऐसी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आती है, बाकी चारों की चारों बॉर्डर पे ही है। तो कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस ये क्रम याद कर लिए, शी ओम तो आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात, यहां से यहां याद हो तो ये होम से याद कर लीजिए तो पांचों के नाम याद हो जाएंगे। चाहे ऐसे याद कर लीजिए शी ओम तो सबके नाम, एस से सुपीरियर, एस से ह्यूरन, ई से ईरी, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन। और ये आखिरी वाली जो है एम यानी मिशिगन, यही यूएसए में है, बाकी बॉर्डर पे है। ठीक है, इसी झील के किनारे पर शिकागो शहर है। मिशिगन झील के किनारे पर शिकागो है, शिकागो बहुत फेमस शहर है। और इसी शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जीरो पे स्पीच दी थी, आप जानते सभी लोग। तो ये शिकागो बहुत फेमस है, शिकागो है। और यहीं पर एक और शहर है जिसका नाम है गैरी, गैरी, शिकागो और गैरी, गैरी शहर है। ये दोनों शहर पड़ते हैं इसी मिशिगन झील के किनारे पर। अगली झील की हम बात करेंगे लेक ईरी, ईरी झील के बारे में बात करेंगे, लेक ईरी, यानी ये हो गया नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3 ईरी झील। इसी झील के किनारे पर डेट्रॉयट शहर है, एक शहर है ईरी झील के किनारे पर, ईरी लेक ईरी डेट्रॉयट शहर है, डेट्रॉयट शहर। डेट्रॉयट बहुत फेमस शहर है, अक्सर आपको सुनने को मिलता है डेट्रॉयट। और डेट्रॉयट के साथ में एक और शहर है जिसका नाम है क्वींसलैंड या क्लीवलैंड, क्लीवलैंड कहते हैं, क्वींसलैंड नहीं, क्लीवलैंड, क्वींसलैंड तो अलग है, क्लीवलैंड, क्लीवलैंड, तो क्लीवलैंड है, क्लीवलैंड, ये दोनों शहर हैं, क्लीवलैंड शहर और डेट्रॉयट शहर लेक ईरी के पास में पड़ते हैं। अब बात करते हैं आखिरी की, चौथे नंबर की झील लेक ओंटारियो की, लेक ओंटारियो, ओंटारियो झील की बात करते हैं। यहां पे लिख देते हैं नंबर 4 ओंटारियो। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो ओंटारियो झील है ये इन पांचों झीलों में से सबसे छोटी, याद रखिएगा,
पांचों में से सबसे छोटी है। पांचों झीलों में सबसे छोटी है। तो पांचों में सबसे बड़ी कौन सी है? याद रखिएगा, सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। पांचों में सुपीरियर सबसे बड़ी है, यानी पहली सबसे बड़ी है, और चौथी सबसे छोटी है। ऐसे याद कर लीजिए, भगवान श्री राम जी 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न मतलब ओंटारियो झील, और राम भगवान मतलब सुपीरियर। सुपीरियर तो थे ही भगवान श्री राम, दुनिया जानती है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पांचों झीलों में सबसे छोटी ओंटारियो है, सबसे बड़ी सुपीरियर है। और ये जो ओंटारियो झील है, यह सुपीरियर की 1/4 है, मतलब इसकी 1/4 है। 4 नंबर पे भी है और 1/4 है, ऐसे लिख लो। सुपीरियर की 1/4 है, और 4 नंबर पे भी है। देखो, 4 नंबर पे भी है, और सुपीरियर की 1/4 है। एक सुपीरियर है 1 नंबर, और 4 नंबर ओंटारियो है, यानी 1/4 है साइज में ओंटारियो झील। किससे? सुपीरियर से। ये चीज बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। और सुपीरियर को नंबर 2 पे आती है आपकी ह्यूरन झील, यानी एच, यानी ह्यूरन और सुपीरियर के बीच में जो कनेक्टिंग बॉडी बनाई है, यही हमने बनाई है सू कैनाल। तो याद रखिएगा, ये जो सू कैनाल है, ये दोनों को कनेक्ट करती है। सू नहर, सू नहर, सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन झील को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, हम लोगों ने अभी पढ़ा है झीलों के बारे में। और झीलों के बारे में हमने कनाडा की झीलें पढ़ ली हैं, और कनाडा की झीलों के पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया बॉर्डर, यानी यूएसए और कनाडा के जो झीलें हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे नदियों के बारे में। तो इसी में हम आगे बात करते हैं प्रमुख नदियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स के बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। हम लोग रिवर पढ़ेंगे अब इसकी। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो नदियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि नदियों से भी सवाल कैसे आते हैं। देखिए, हमने बताया था हर एक नदी का एक उद्गम स्थल होता है। कोई भी नदी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये एक नदी बह रही है, ये एक नदी है, ऐसे एक नदी बह रही है। नदियों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये एक नदी है, और जब कोई नदी बहती है तो कोई एक ऐसा स्थान होता है जहां से वो निकलती है। मान लीजिए कि यहां से वो निकल रही है, तो यही प्लेस इसका उद्गम कहलाता। अभी हमने बताया था थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं उद्गम। उद्गम को इंग्लिश में ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन। इसी को हम लोग स्रोत या सोर्स कहते हैं, स्रोत भी कहते हैं, नदी का स्रोत, सोर्स, या इसी को बर्थ प्लेस कहते हैं, बर्थ प्लेस या जन्म स्थान। हर एक नदी का एक जन्म स्थान होता है, या बर्थ प्लेस कह सकते हैं, स्रोत या सोर्स कह सकते हैं, और ओरिजिन या उद्गम कह सकते हैं। तो ये तो नदी
का वो स्थान है जहां से वो नदी निकलती है, जहां से निकलेगी वो स्थान। अब जब नदी निकलेगी तो कहीं गिरेगी, मान लेते हैं कि यहां पर ये नदी ऐसे गिर जा रही, तो यही इसका ड्रेनेज या ड्रेन कहलाता है। नदी का ड्रेन हो रहा है या नदी ड्रेन हो रही है, हिंदी में मुहाना कहेंगे। इतना तो हम अभी बताए थे। अब थोड़ा सा इसमें और चीज समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी ऐसी नदियां होती हैं जो छोटी होती हैं और ऐसे आती हैं और इस नदी में मिल जाती हैं। तो एक साइड से भी हो सकती हैं, दोनों साइड से भी हो सकती हैं। ऐसे नदी हैं आ रही है, तो एक साइड से या दोनों साइड से नदियां आकर मिलती हैं। ये जरूरी नहीं है कि किधर से आएगी, कौन सी आएगी, कितनी होंगी, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक या अनेक नदियां हो सकती हैं। ये जो नदियां होती हैं, कोई छोटी भी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई बहुत बड़ी होगी। तो ये जो छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, इन सभी नदियों को हम कहते हैं इस लाल वाली नदी को। अब देखो, लाल वाली नदी में इन छोटी छोटी नदियों ने भी पानी लाल वाली में पानी ऐड कर दिया, यानी लाल वाली में पानी बहुत ज्यादा हो गया। जब जो मेन होगी नदी, अब ये मेन नदी तो ये रेड वाली है, इसी को हम कहेंगे मुख्य नदी या मेन रिवर। तो ये रेड वाली है मेन रिवर, और जो छोटी छोटी नदियां किसी नदी में बड़ी नदी में मिलती हैं उनको हम कहते हैं सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज। तो ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो ये सब नदियां सहायता के लिए, अब देखो ये वाली नदी अपना पानी लाएगी और इस मुख्य नदी में पानी छोड़ देगी, ये वाली लाएगी इसमें पानी छोड़ देगी, ये लाएगी इसमें पानी छोड़ देगी, ये आएगी इसमें पानी डाल देगी, ये वाली पानी इसमें ऐड कर देगी, ये वाला पानी इसको समर्पित कर देगी। यानी अब ये जो रेड वाली नदी है इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए इस नदी को हम मुख्य नदी या मेन रिवर कहते हैं। रेड से बनाई है तो रेड से नाम लिख रहे हैं, ये मेन रिवर है। मेन रिवर रेड वाली है, ये वाली, ये मेन रिवर है। और मेन है मतलब पानी बहुत ज्यादा होगा, मुख्यतः यही बहेगी। तो ये जो मेन रिवर है ये लाल वाली है, और जो सफेद वाली हमने व्हाइट कलर से बनाई है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं। तो ज्यादातर आप ऐसे ही देखे होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नदी मिलने के बजाय, नदी छोटी छोटी जो नदियां हैं ये मिलने के बजाय एक ऐसी स्थिति हो जब इस मुख्य नदी से कोई नदी बाहर को निकल जाए। अब देखिए अंतर, देखिए ये सब व्हाइट से जो मैंने बनाई हैं ये सब मिल रही हैं, कहीं से आई हैं बाहर से और मुख्य नदी में मेन रिवर में रेड वाली में मिल गई। लेकिन ये जो हमने दूसरे कलर से बनाई है ये नदी मुख्य नदी से बाहर निकल रही है। यानी ऐसी नदी जो मुख्य नदी से बाहर निकलती है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी को हिंदी में वितरणिका कहते हैं, वितरणिका या डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरणिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। और वितरणिका कभी भी अपनी मुख्य नदी में दोबारा नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हुगली नदी, हुगली नदी जो है ये गंगा की वितरणिका है। हुगली निकलती है गंगा से, और हुगली के किनारे, भारत में हुगली बहती है और हुगली बहती है वेस्ट बंगाल में, और इसी हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता शहर है, कलकत्ता, कोलकाता बसा हुआ है। तो हुगली सिटी, हुगली रिवर है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, और इसी नदी की जो मुख्य नदी है वो गंगा है। ठीक है, गंगा सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना, गंगा बहुत मेन है, मुख्य नदी है। मुख्य नदी की एक वितरणिका है जिसका नाम है हुगली। हुगली गंगा की वितरणिका या डिस्ट्रीब्यूटरी है। जो मिले बाहर से छोटी नदी आए मुख्य नदी में मिले वो ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। जो मुख्य नदी से बाहर निकल जाए दोबारा कभी ना मिले वो डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरणिका। तो ठीक है, तो ये चीज वितरणिका हो गई या डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। तो अब हम नदियां बनाएंगे और आपको नदियां पढ़ाएंगे। जैसे एक नदी है
मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, हम यहां पे लिखते हैं, नाम लिख देते हैं। नदी का नाम है मिसिसिपी मिसिसिपी मिसौरी, ये इसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी नदी। नदी है, हम नदियां ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए कोई भी नदी हम पढ़ेंगे तो हमने बताया उसका एक उद्गम या स्रोत या बर्थ प्लेस होता है। तो जो इसका उद्गम होता है यानी इसका जो सोर्स है वो रेड रॉक है। तो हम इसके लिखेंगे सोर्स के बारे में, इसका सोर्स, सोर्स यानी स्रोत कहां से है, कहां से निकलती है, तो ये रेड रॉक से निकलती है। इसका स्रोत जो है ये है रेड रॉक। रेड रॉक जगह का नाम है रेड रॉक, और रेड रॉक मोन्टाना में पड़ता है। एक जगह पड़ती है मोन्टाना, 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 मोन्टाना एक जगह है जहां से मिसिसिपी मिसौरी नदी निकलती है। अब हम अगर इसके ड्रेनेज की बात करें तो इसका ड्रेनेज भी देख लीजिए। इसका जो ड्रेन होता है यानी जो इस नदी का मुहा, हर नदी में पढ़ेंगे हम, यानी नदी कोई भी होगी वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी और कहीं ना कहीं गिरेगी। तो जहां से निकलेगी वो उसका स्रोत या सोर्स कहलाएगा। ये देखिए स्रोत निकली है, और जो ड्रेन होगा वो मुहाना होगा, यानी वो नदी कहां गिरेगी। तो ये जो गिरती है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको आप देख लीजिए, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको और ये वाली गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहीं पर दोस्तों एक आइलैंड पड़ता है क्यूबा, आप जानते हैं क्यूबा बहुत फेमस है, चीनी का कटोरा कहलाता है। तो जो इसका ड्रेनेज है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। और इस मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी मिसौरी नदी गिर जाती है। ये एक डेल्टा बनाती है जो चिड़िया के पंजे के समान डेल्टा होता है, बर्ड फूड शेप डेल्टा हम कहते हैं। कौन सा डेल्टा, एक डेल्टा बना रही है, डेल्टा है ये। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मिलिट्री फोर्स वाला डेल्टा नहीं, डेल्टा फोर्स वो नहीं। डेल्टा का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लीजिए यहां पर बना दे, हाँ यहीं पर बना दे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, एक मिनट, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला इधर ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट, इधर वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। जितनी भी नदियां, कोई भी नदी हो, जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वही डेल्टा बनाती, याद रखिएगा। ये बी ओ बी, बी ओ बी का मतलब बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जो गिरेगी यानी जो पश्चिम से पूरब की ओर आएगी, और इसको येलो से जो मैंने बनाया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। यानी जो नदियां पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। वहीं पर ये वाला है वेस्टर्न घाट, तो जो नदी पश्चिमी घाट से होकर, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से होकर खंभात की खाड़ी या मतलब अरब सागर में कहीं भी गिर जाए ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, एस्चुरी या ज्वार नदमुख, और ये डेल्टा है। यानी भारत में
जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वो पूर्वी घाट से होकर गिरेंगी वही डेल्टा बनाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उसी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को ही सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। जैसे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, ऐसे बहुत सारे डेल्टा हैं जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं तो उनसे बनते हैं। और जहां पर डेल्टा पाए जाते हैं, याद रखना, जहां पर डेल्टा होते हैं वहीं पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव यानी जब नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी से जिस जगह पर मिलता है वहीं पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी वेजिटेशन पाई जाती है। तो जो इसकी हमने बताया कि इसका जो डेल्टा है, इसका डेल्टा, ये जो डेल्टा है ये चिड़िया के पंजे के समान है, यानी बर्ड फूट शेप डेल्टा, चिड़िया के पंजे के समान डेल्टा, चिड़िया के पंजे के समान डेल्टा। मतलब जैसे चिड़िया का पंजा होता है वैसा आपने देखा होगा, चिड़िया का पंजा। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई जानवर चलता है, गाय चलती है, तो गाय का फुटप्रिंट बनता है, फुटप्रिंट सही शब्द है। तो जो चिड़िया है उसका भी पंजा होता है, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है। हमारा सबका जैसे पैर, अभी आप पानी में भिगो पैर, उसके बाद जमीन पे कहीं रखो तो पैर की एक आकृति बनती है, ठीक है। वैसे ही चिड़िया के जो पंजा होता है उसको हम कहेंगे बर्ड फूट शेप डेल्टा, यानी यहां पर जो डेल्टा बनता है वो चिड़िया के पंजे के समान बनता है, वैसा ही दिखाई पड़ता है, उसी आकार की ये डेल्टा बनाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। और अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है अरकनसास। अरकनसास नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है, मुख्य नदी मिसिसिपी मिसौरी है और इसकी ट्रिब्यूटरी की हम बात कर लें, इसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी इसका नाम अरकनसास है। इसकी ट्रिब्यूटरी यानी किसकी ट्रिब्यूटरी, मिसिसिपी मिसौरी की ट्रिब्यूटरी का नाम अरकनसास है, नाम है अरकनसास, ठीक है। तो मिसिसिपी मिसौरी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, अच्छे से याद रखिएगा। और इसको जब याद करेंगे तो देखिए हर चीज में हमने आपको बताया कि जब भी कोई नदी पढ़ेंगे तो उस नदी का ओरिजिन जरूर याद होना चाहिए। कोई भी नदी होगी उसमें कुछ चीजें जरूर ही पढ़ना है, हमें 100% पढ़ना है। जैसे नदी की ओरिजिन यानी उद्गम कौन सा है, यानी उसका स्रोत कहां से, नदी कहां से निकलती है। भाई कहीं ना कहीं तो नदी निकलेगी और जहां से निकलेगी वही उसका उद्गम कहलाएगा, वही उसका स्रोत कहलाएगा, या उसी को हम कह सकते हैं कि नदी का जन्म हुआ है। और जब नदी बहेगी तो कहीं गिरेगी भी, कहीं से निकलेगी कहीं गिरेगी, जहां से निकलेगी वो उद्गम और जहां गिरेगी वो उसका मुहाना यानी ड्रेनेज। और छोटी छोटी जो नदियां मिलेंगी वो नदियां सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। और अगर कोई मुख्य नदी से नदी बाहर निकल जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरणिका कहेंगे। तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, जैसे हमने यहां पर लिखा है ऐसे ही पढ़िए हर एक नदी को। जब भी नदी होगी तो उसका स्रोत पता होना चाहिए, कहां से निकली है, फिर कहां गिरी है, अगर कुछ खास चीज है तो हमको वो पता होना चाहिए, और उसकी ट्रिब्यूटरी है तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे लिए बेहद आवश्यक हैं। अगर हमको ये पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि नदियां हैं और नदियों में क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा, है ना। अगली नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, इसका नाम लिख लेते हैं सेंट लॉरेंस का। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, इस अभी हम सेंट लॉरेंस के बारे में बता चुके हैं, पिछली स्लाइड में आप देख लीजिए।
सेंट लॉरेंस, जैसे हमने बताया था कि जो सेंट लॉरेंस नदी है, कहां लिखा था, चर्चिल नदी, और ये है सेंट लॉरेंस, ठीक है। तो जो सेंट लॉरेंस नदी है ये ओंटारियो झील से निकल रही थी, ओंटारियो, ओंटारियो झील, तो सेंट लॉरेंस लिख लीजिए, ओंटारियो यानी सोर्स जो इसका है, सोर्स ओंटारियो लेक, ओंटारियो झील से निकलती है। और इसका जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज होता है, इसका ड्रेन गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, या सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ड्रेन जाती है। जैसे मैप में बता दें हम आपको, जैसे ये वाली है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 4 नंबर वाली, ये वाली ओंटारियो यहीं से निकलेगी, और ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये है, यहां से निकलेगी और यहीं पर ये ऐसे ड्रेन हो जाएगी। तो ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो जिगजैग बना है, ये यही सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। और ये जो लेक है, इसी लेक का नाम ओंटारियो है। ये वाली ओंटारियो 4 नंबर पे ओंटारियो है, ये वाली नंबर 4, ये देखिए नंबर 4 ओंटारियो लेक, ओंटारियो लेक, ठीक है। और इसी ओंटारियो लेक से जो नदी निकलती है उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी है। और सेंट लॉरेंस नदी लॉरेंस या उसमें लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है, लॉरेंस की खाड़ी में ही गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग बनाती है। नॉर्थ अमेरिका का, यानी इसमें जहाज बहुत चलते, बिजी बहुत है। अमेरिका का सबसे बिजी शेड्यूल है इसका, सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग बनाती है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बिजी शेड्यूल है। इसी नदी के किनारे पर, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसी नदी के किनारे पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है, नियाग्रा जलप्रपात। इसी नदी के किनारे पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगली क्लास में, अगले वीडियो में, जो इसी के आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए, आप लोग खुश रहिए।